15, 16, राइट? एंड दिस इज द एज, ये एक ऐसी एज है बेटा जब हम लोग बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत चॉइसेस होती है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हम ये करें या वो करें, ठीक है? यस, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, या सो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, पर हम कौन सा रास्ता पकड़े, हम कि हमारे लिए तो सारे रास्ते सही लगते हैं ना, तो अनलेस समबडी गाइड्स अस, कोई हमें बताए कि नहीं ये सही है और वो गलत है। तो जो हम पोम करने वाले हैं उसका नाम है टीनेजर्स प्रेयर, और अभी हमने अपना शाम जो अभी हमने क्लास शुरू करी है वो एक प्रेयर से शुरू करी है, राइट? और जहां तक मैं समझ पाई हूँ हम उसके अंदर जो जो चीजें बोल रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हम अच्छा काम करें, अच्छे इंसान बने, हम सही रास्ते पे चलें, ठीक है ना? बरोबर, ठीक है। अभी मैंने कोशिश करके आपके लिए एक मराठी में 4-5 लाइंस निकाली हैं, सो दैट लास्ट टाइम सम देयर वाज वन चाइल्ड हु वाज सेइंग कि मैम आप मराठी में बता सकते हो, सो हु इज अ टीनेजर। तो एक बार हम कविता शुरू करने से पहले मैं एक बार वो शेयर करना चाहती हूँ और आप प्लीज पढ़ लीजिए उसको, सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को। आई एम जस्ट शोइंग इट। या मैं चाहूंगी आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। यस, ओके। सो मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ मराठी पढ़ने में, बट पहला लाइन पढ़ के बता रही हूँ। किशोरावस्था मने बालपन आणी, ठीक है? और इसके आगे का आप खुद पढ़ लीजिए, इतना तो मैंने पढ़ लिया, राइट? तो हमारे 13 एंड 19 के बीच, 12 के बाद जो हमारी उम्र होती है बेटा, उसके बारे में मैंने यहाँ पे 4-5 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, मराठी में। आप पढ़ के एक बार समझ लीजिए। स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आया, किसी ने मराठी में कुछ पूछा है आई बिलीव। आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके जो भी वहाँ पे टीचर है वो एक बार पढ़ के आपको सुना देंगे। जी मैम, मैं पढ़ती हूँ। जी मैम पढ़ दीजिए। किशोरावस्था म्हणजेच बालपण आणि प्रौढत्वाच्या दरम्यानचा टप्पा, म्हणजेच 12 ते 19 वयोगटातील काळ हा मानवी विकासाचा एक महत्वाचा टप्पा आहे, जिथे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक बदल होतात। या तो इसका मतलब ये है कि इसी समय हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हर तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम लोग जिज्ञासा भी होती है जानने की बहुत सारी चीजें इस समय, लेकिन हमें कौन सा रास्ता लेना है, सही लेना है या गलत लेना है? गलत लेंगे तो उसके परिणाम भी सही नहीं रहेंगे, राइट? तो हमने वही रास्ता लेना है जो सही है और जिससे हमारी जीवन जो है, हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल सही चले। तो जो व्हाट द पोम दैट वी आर डूइंग टुडे, जो कविता हम कर रहे हैं, उसके अंदर एक बच्चा, जैसे अभी हमने अपनी क्लास शुरू करी प्रेयर से, तो वही प्रेयर वो ईश्वर से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं सही रास्ता चुनूं। अब एक छोटी सी बात है, आप चाहो तो लेट सो के उठ सकते हो और चाहो तो जल्दी उठ सकते हो। तो कैन समवन टेल मी व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? अगर मैं बहुत देर तक, आई कैन स्लीप टिल लेट, मैं बहुत देर तक सो सकती हूँ, और मैं बहुत जल्दी भी बहुत जल्दी नहीं तो मतलब थोड़ा अर्ली राइजर, मतलब टाइम से उठूं, तो दोनों में मेरे पास तो चॉइस है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मैं दोनों में से किस चीज से अपना नुकसान कर लूंगी? वेक अप अर्ली बेस्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। तो अगर मैं जल्दी उठूंगी बेटा, तो ऑब्वियसली मैं अपने सारे काम टाइम से और तरीके से कर सकूंगी। बट इफ आई गेट अप लेट, यू ऑल अंडरस्टैंड क्या होगा? फिर मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी, जल्दी जल्दी काम खत्म करूंगी, राइट? सो दैट इज इनकरेक्ट। सो मेरे को तो ईश्वर ने बोला चलो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। ओके, आई गिव यू अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल।
आपको मैं एक प्लेट में पिज्जा रख के देती हूँ और दूसरी प्लेट में आपको भाजी ग्रीन वेजिटेबल रख के देती हूँ खाने के लिए। अब मुझे मालूम है एज अ चाइल्ड आपका मन करेगा क्या खाने का, कोई बताएगा मुझे क्या खाने का मन करेगा? हाँ यस मैम, राकेश ने बोला है क्या खाने का मन करेगा। एक में पिज्जा है और एक में ग्रीन वेजिटेबल है। ऑफ कोर्स यस पिज्जा। सो यू आर बीइंग ऑनेस्ट, वेरी गुड। आप बिल्कुल सच्चे मन से बोल रहे हो और आप एक बच्चे हो, आपका मन करेगा कि मैं पिज्जा खाऊं नॉट ग्रीन वेजिटेबल, राइट? बट आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है ये मुझे बताइए, कोई मैसेज करके बताए। सेहत ग्रीन वेजिटेबल, वेरी गुड। स्वप्नली ने बहुत सही जवाब दिया। निकिता एंड या यस, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए और हमने क्या चुना? हमने ग्रीन वेजिटेबल चुनी, क्योंकि हमें बड़े जो हमारे हैं वो हमें यही कहते हैं ना कि हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा है, राइट? या ओके, तो अभी हम ये दो डिफरेंसेस को समझने के लिए ये पोम को पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है, छोटा सा टीनेजर जो है, वो गॉड से क्या कह रहा है, ईश्वर से, कि गॉड प्लीज हेल्प मी, आई हैव गॉट सो मेनी चॉइसेस, एवरी डे इट इज अ न्यू बिगनिंग। मेरे लिए हर सुबह एक नई शुरुआत है, मेरे पास लाइफ में, जीवन में बहुत चॉइसेस हैं। यस, वेरी गुड, आई एम लुकिंग एट द रिस्पॉन्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मिनट मैं इसको शेयर करना बंद कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन, राइट? ओके, सो हमें तो ये है। तो आगे अभी मुझे कोई बताएगा एक जना कि आपको कौन सी ऐसी चॉइस मिली लाइफ में जो आपको बड़ा मुश्किल लगा? एक तरफ मन कर रहा था ये करो बट दिमाग कह रहा था कि दूसरा काम करो। कोई एक जना अपना शेयर करेगा छोटा सा एक्सपीरियंस लिख के। आपको भी तो चॉइसेस मिलती होंगी ना लाइफ में कि ये करना है वो करना है। ओके, मैथ्स, कोई लिख के और बताए। यस मैम लिखा है बच्चे ने। नो, ग्रीन वेजिटेबल वाला तो मैंने। आप जिन्होंने हैंड रेज किया आप उनमें से किसी का नाम ले लीजिए, मैं माइक ऑन कर देती हूँ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके मैम, मैम पीपल पे जाके देखूं मैं ना? हाँ, यस, श्रवनी मागर मागर, आई होप आई एम श्रावणी, हाँ, प्रोनाउंसिंग। श्रावणी मगर अनम्यूट करून उत्तर दे हम। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम। मैम मेरा नाम श्रावणी मगर है। हाँ, और मुझे मतलब मैं जब मतलब मैं 10th क्लास के बाद का जब सोच रही थी, तब मुझे हाँ, ऐसा लगा कि साइंस, आर्ट और ऐसे विभाग होते हैं, तो मुझे उसमें डिस्कस करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि मुझे कौन से विभाग में जाना चाहिए, कौन सा अच्छा लगता है। तब मैंने तो आपके जैसे बहुत अच्छे टीचर्स को टीचर से बात की, तब उन्होंने मुझे अच्छा फैसला दिखाया और तब मैंने साइंस घेने का फैसला किया कि मतलब मुझे टीचर ने कहा कि जब तुम्हारा स्टडी अच्छी होगी तब तुम्हें साइंस घेना अच्छा लगेगा और आप अगले फ्यूचर के हिसाब से साइंस घेना ही बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने साइंस डिस्कस किया। राइट राइट, शर्मी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग हियर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप बनना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? मैम मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ना चाहती हूँ, मतलब मुझे कंप्यूटर इंजीनियर होना है। राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड यू वांट टू बी इन कंप्यूटर इंजीनियर, राइट? तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको डेफिनेटली आपको साइंस लेना होगा, ठीक है? दैट इज पीसीएम, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट? आपको ये लेना पड़ेगा। लाइफ के अंदर बहुत चॉइसेस होंगी और आपने बिल्कुल करेक्ट चॉइस लिया, ठीक है? कोई भी विषय बेटा गलत या खराब नहीं होता, ठीक है? अगर कोई इंग्लिश भी पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स लेना चाहता है, तो इट इज नॉट बैड एट ऑल, इट इज नॉट बैड, बिकॉज वो तो आपने डिसाइड करना है ना, आपने जर्नलिस्ट बनना है या आपने एक टीचर बनना है या आपने मे बी तो आप उसी हिसाब से अपना विषय चुनेंगे ना।
तो कोई विषय गलत नहीं है, बट हाँ लाइफ में चॉइसेस आई। अब मैं चाहूंगी, थैंक यू श्रावणी, आई वांट स्नेहल गायकवाड़, अनम्यूट करके बेटा बताएंगे आप मुझे? यस मैम, मतलब मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे मतलब मेरा स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना था। तब ना ऐसा लग रहा था मुझे कि यह स्कूल छोड़ो या नहीं छोड़ो। मतलब इतने सालों से मेरे पास जो भी टीचर्स थे ना, तो हाँ। उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन की कि जो भी वो सिखाते थे वो वही पढ़ा, मतलब समझ में आता था। और जब मैं स्कूल वो मेरा जो पहले वाला था तो वो मैं छोड़ूंगी, तो वहाँ पे मैं जब दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाऊंगी तो वहाँ पे टीचर्स कैसे कैसे होंगे, मैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर पाऊंगी या नहीं, ऐसा तो मुझे डाउट, लगा था। यस मैम, और अंदर से ऐसे घबराहट भी थी कि वहाँ पे जाकर टीचर्स से, उनके जो टीचर्स है ना वहाँ पर, उनकी जो मतलब उनकी जो क्वालिटी है, जो मतलब उनका अलग वो अलग पढ़ाते थे, मतलब उनका अलग पैशन के साथ वो पढ़ाते थे, और यहाँ के टीचर अलग पढ़ाते तो वहाँ पे जाके मुझे उनकी पढ़ाई हुई चीज समझ में आएगी क्या नहीं, तो वो मुझे डाउट भी था, और अंदर से लग भी रहा था कि मैं चेंज करूँ या ना करूँ। पर आखिर में मेरे पेरेंट्स ने और मैंने कम्युनिकेशन की, और फिर उसके बाद हमने फैसला लिया कि मैं स्कूल चेंज करने वाली हूँ, और मैंने करी भी। और अभी तक ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था, और मेरे लिए अच्छा भी था वो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपका दिमाग में एक डाउट था कि जहां आप नई जगह जा रहे हो वो टीचर पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, बिकॉज एवरी टीचर हैज हिज और हर ओन स्टाइल पढ़ाने का, ठीक है ना। तो हमें यूज टू, हम एक स्टाइल के हो जाते हैं, सो ऑब्वियसली इफ देयर इज अ चेंज तो हम लोगों को बहुत अजीब सा लगता है। तो बेटा मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो ये अभी मैंने आपको मराठी में जो 4-5 लाइंस मैंने ढूंढ के निकाली थी कुछ समझ के, दैट शोज कि आपका जो ये जो आपकी एज है ना, दिस इज अ ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप ना बड़े हो ना छोटे हो, लेकिन आप इधर मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड है, और ये टाइम एक ऐसा है जब आपको बहुत चीजें चूज करनी है, ठीक है, और करेक्टली करनी है। लेकिन आप गॉड से तो प्रेयर करते हो, लेकिन एक्चुअली में जो हम ये पोम कर रहे हैं ना बेटा, उसमें वो इट्स नॉट एक्चुअली गॉड, इट्स नॉट गॉड जिससे हम वो एड्रेस करें। गॉड तो हमेशा हमारे साथ रहें, दैट्स गुड, बट एक्चुअली में इट इज समथिंग एल्स। हम अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, दे हेल्प अस, ठीक है ना, वो गाइड करते। जैसे अभी आपने मुझे स्नेहल बताया कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप दूसरा स्कूल ज्वाइन करें, राइट? आपके दिमाग में डाउट्स थे डेफिनेटली, बट उन्होंने आपको हेल्प करी इस चीज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट चली गई है। पूजा मैम, पूजा मैम, जी मैम। आई थिंक लाइट चली गई है। कहीं मेरा ये शट डाउन ना हो जाए। आप मुझे 1 मिनट देंगे, जरा 1 मिनट हाँ मैम। देंगे हाँ प्लीज? ओके, मी तुमचे मेसेज वाचते. नविश्ता, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, पर अभी हमें सब कुछ मिलने वाला है. मैथ्स क्लब में मिलेगा, साइंस क्लब में मिलेगा, और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ने को मिलेगा. तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया. बौद्ध विहार सर्कल, टेलीविजन एंड ऑनलाइन क्लास, देन चॉइस विल बी ऑनलाइन क्लास. वेरी नाइस. ऑनलाइन क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि सीरियल देखने से अच्छा ना. ओके, वंदना मैम इज बैक. थैंक यू पूजा मैम। एक्चुअली आई एम नॉट एट होम, कहीं और थी, Okay. कुछ गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो
तो हम लोग कमिंग बैक टू दी पोम, तो हम लोग जो पोम आज करने वाले हैं ना बेटा, उसके अंदर भी हम लोग यही देखेंगे तो अभी कि हम गॉड को प्रेयर तो कर रहे हैं, वी आर आस्किंग गॉड टू शो अस द राइट पाथ, कि हमें सही रास्ता दिखाएं, लेकिन वो रास्ता एक्चुअली में गॉड के रूप में कौन दिखा रहा है? जैसे अभी स्नेहल ने बोला, पेरेंट्स या हमारे टीचर्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो मैं अब आपके साथ थोड़ा कुछ शेयर करती हूँ। एक मिनट। इसमें आ क्यों नहीं रहा है मैम? जी मैम। मैंने पीपीटी खोला है, मेरा पीपीटी शो नहीं कर रहा है। आपने शेयर किया मैम? वही मैं शेयर पे ही आती हूँ, कैंसिल करके देखती हूँ दोबारा, लेट मी सी। हाँ, एक बार फिर करके देखिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग यहाँ पे विंडोज। हाँ, आ गया, ठीक है। आई एम सॉरी बेटा, थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं ये। ओके, तो आप लोगों को अब क्लियरली दिख रहा होगा? इज इट क्लियर सबको? आप यस लिख के भेज सकते हैं मुझे अगर क्लियर है तो। ओके, राइट। तो मैं अभी आपको पहले, हाँ, इस पे लेके आई हूं मैं। अब आप मुझे बताएंगे, ये आपको याद है हमने ये पोम की थी रोड नॉट टेकन, जिसके अंदर हमने दो रास्ते दिखाए थे, ठीक है? अब इन दो रास्तों के ऊपर से हमने कौन से रास्ते को लेना है, अभी आपने इमोशंस मेरे साथ काफी रिलेट कर रहे हैं, राइट? अभी आप, आई वांट एवरीवन टू ओपन देयर बुक्स। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक लाए? डू यू हैव योर टेक्स्ट बुक? ओके, प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक की वो पोम खोल लीजिए। पोम खोल ली सबने? ओके, टीनेजर्स पोम है, यूनिट 1 का फर्स्ट 1.1 है। खोल लीजिए, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी इमोशंस अपने डिस्कस किए हैं, और आपने अभी बताया मुझे, जैसे 2-3 बच्चों ने मुझे बताया, अपने रियल लाइफ सिचुएशंस बताई, ठीक है? अभी ये बताइए मुझे, टीनेजर्स स्पीकर कौन है इसमें? हु इज स्पीकिंग इन दिस पोम? कोई भी लिख के बताएगा या अनम्यूट करके बताएगा? कौन है वो? हु इज द स्पीकर? आपने अपनी किताब खोल ली है? मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली में। या टीनेजर, राइट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपके जैसे ही एक बच्चा है टीनेजर, जो कि यहाँ पे अपनी व्यथा बोलो, अपनी प्रॉब्लम्स जो है सामने रख रहा है। अभी आप फर्स्ट जो इसका स्टैंजा है, फर्स्ट जो 4 लाइन्स हैं, उसको अगर आप पढ़ें अपनी किताब में, मैं पढ़ के यहाँ से सुनाती हूँ, तो मुझे आप ये बताएंगे कि इसके अंदर कौन से इमोशंस हैं जो एक टीनेजर जो है अपना व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे उसने बोला, each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. इसके अंदर आप एक बार पढ़ के मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या इमोशंस हैं जो एक टीनेजर जो है, हाँ बेटा, यू हैव रिटन इट करेक्टली, टीनेजर है, वो कौन से इमोशंस को अपने फर्स्ट 4 स्टैंजा में एक्सप्रेस कर रहा है? What is the emotion? What is the feeling that the child is, the teenager is expressing? कोई I'll just come back and see आपने क्या जवाब दिया है।
one choose decisions. ओके, आप पहली लाइन पढ़े अगर, each day brings new beginnings, इसका क्या मतलब हुआ कि हर सुबह हमारी एक नई शुरुआत होती है, राइट? वन डिसीजन, वी हैव टू टेक वन डिसीजन. ओके, ठीक है. न्यू स्टार्ट, वेरी गुड. यस, ठीक है, बिल्कुल सही बोला. तो वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत चॉइसेस हैं, बट मुझे एक डिसीजन लेना है. मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे डिसीजंस, मतलब बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे मैं किस लाइन, किस पाथ को फॉलो करूं और कौन सा रोड लूं, दैट आई हैव टू डिसाइड. एंड आई एम द ओनली वन टू चूज, इसका क्या मतलब हुआ? आई एम द ओनली वन टू चूज. यहाँ पे इससे क्या दिखता है? पहली लाइन में आपको होप दिखाई दे रही है, एक आशा है, राइट? राइट रोड, न्यू स्टार्ट, ओनली आई. ठीक है, ओनली आई से क्या मतलब होता है? ओनली आई हैव टू डिसाइड, इससे क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहती हूँ. अभी आपने जैसे स्नेहल ने बोला कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपना स्कूल चेंज करूं, बट मैं नहीं चाहती थी. सो हु इज आई इन दिस केस? स्नेहल. स्नेहल है जो डिसाइड कर रही है कि मैं स्कूल चेंज नहीं करूं, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं करो बिकॉज इट इज गुड फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पे किसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है? प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? आई. प्रेशर आ रहा है बच्चे पे, टीनेजर पे. क्यों आ रहा है वो प्रेशर? कैन समवन टेल मी? क्योंकि वो उसने क्या बोला? द फर्स्ट लाइन इज ईच डे इज अ न्यू बिगनिंग, हर रोज सुबह एक नई शुरुआत है. दैट मीन्स मेरे को लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस मिल रहे हैं, लेकिन मुझे डिसाइड करना है. आई हैव टू डिसाइड विच रोड आई हैव टू टेक, क्योंकि एक बार हम उस रास्ते पे चले तो हम वापस नहीं आ सकते. तो इस लाइन से क्या मतलब हुआ? क्या उसके ऊपर क्या चीज है? कौन सी इमोशंस है? कौन सी फीलिंग्स है? गुड पाथ, यस, वेरी गुड, बट कौन सी इमोशंस है? इट्स रिफ्लेक्टिव. वो खुद को बैठ के बिल्कुल रिफ्लेक्टिव, जैसे स्नेहल ने बोला, आई एम टेकिंग स्नेहल्स एग्जांपल, जैसे स्नेहल ने बोला कि मुझे नहीं जाना था नए स्कूल में, लेकिन मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला, फिर मैंने भी सोचा कि चलो मतलब मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन मैं फिर भी गई. शी सेड दिस, तो मैं मतलब आई. तो यहाँ पर जो टीनेजर है उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ रहा है कि आई हैव टू चूज द राइट पाथ. यस बेटा, आप लोग सही लिख रहे हो, चूज लिखा है आपने, वेरी गुड. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो पहले में अगर आपके पास बुक है और आपके पास पेन या पेंसिल है, तो अपने जहां आपकी 4 लाइंस, फर्स्ट 4 लाइंस है ना बेटा, वहां पे आप लिख दीजिए होप एंड रिफ्लेक्शन. होप एंड रिफ्लेक्शन, आप होप लिख दीजिए, HOPE, होप. यस, कि एक आशा है और एक दिमाग पे जोर है कि मुझे सही चुनाव करना है. आई हैव टू बी राइट इन मेकिंग द चॉइस. होप, वेरी गुड. धनंजय, वेरी गुड. यस, प्लीज, हैव यू ऑल रिटन? अगर लिख लिया है तो यस बोलिएगा. होप है और साथ में मेंटल प्रेशर भी है, साथ में होप के साथ दोनों चीजें मिली जुली हैं फर्स्ट 4 लाइंस में. इफ यू हैव रिटन, मैं आपको बाद में रिटन दे दूंगी सब कुछ, लेकिन आप अभी पहले ये लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी हम पोम को समझ रहे हैं कि वो क्या है. ठीक है, अब आए हम नेक्स्ट 4. अभी मैं सिर्फ इमोशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है? अभी मैं पोम को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं पढ़कर आपको इमोशंस बता रही हूँ. सेकेंड जो स्टेंजा है उसको मैं पढ़ रही हूँ. आप प्लीज अपनी किताब में देखिए, बुक में देखिए, पुस्तक में. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. सक्सेस का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? वेरी गुड बच्चे, आपने सही लिखा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस का क्या? हम अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा करके मार्क्स अच्छे आते हैं, या हम खेल में जाते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको वैभव का जो है वैभव सूर्यवंशी का एग्जाम्पल दिया था, तो सक्सेस ही है ना.
चाहे वो खेल में है, चाहे खेल है, चाहे पढ़ाई है, कोई भी चीज है, मन से करो बेटा तो सक्सेस मिलती है। राइट, बिल्कुल सही लिखा आपने। यस, सो वो कहते हैं दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं वो रोड ऑफ लाइफ लूं जो कि मुझे सक्सेस तक पहुंचाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही कुछ करो। ठीक है, पढ़ाई पूरी करके हो सकता है अपने किसी और स्किल्ड फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, और ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड, डार्केंड का क्या मतलब हुआ? डार्केंड का मतलब ये नहीं कि कोई अंधेरी रोड है बेटा, कि वहां पे लाइट्स नहीं है, इट्स नॉट दैट। इसका डीपर मीनिंग ये है कि एक ऐसी सड़क जिसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मतलब उसका नतीजा जो भी आएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ डार्क रोड, इट्स नॉट अ वेल लिट रोड। वेल लिट का मतलब वहां पे कोई ट्यूबलाइट या कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई, लेकिन इसका मतलब है कि एक ऐसी रोड जो सही है। ठीक है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो सही आएगा, सक्सेसफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। दक्षिण बेटा, इट इज नॉट फुल, इट इज FUL, उसको करेक्ट करो अपनी स्पेलिंग को। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, कहते हैं मैं कौन सी रोड पे जाऊं, इस रोड पे जाऊं जहां मुझे सक्सेस मिलेगी, या उस रोड पे जाऊं जहां मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इमोशन आया, कोई बताएगा मुझे? सोच के बताइए। सक्सेसफुल, वेरी गुड। कौन सा इमोशन है, कौन सा इमोशन है? चॉइस है, बिल्कुल है। सक्सेसफुल, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन अगर आप बीच में सोच रहे हैं कि मैं कौन सी रोड लूं, तो कौन सा इमोशन आ रहा है यहाँ पर? कंफ्यूजन। एक्सीलेंट समृद्धि, समृद्धि डोके, बहुत सही लिखा आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। सो इट इज कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है ऑल द टाइम। पहले स्टेंजा में आपने क्या देखा कि लाइफ में चॉइसेस है, और दूसरे स्टेंजा में क्या हुआ? कंफ्यूजन, जैसे अभी बच्चे बता रहे थे कि मैं ये करूं या वो करूं। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने है प्रिंजल, प्रिंजल गावित, बेटा आप अनम्यूट करके बताएंगे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं अभी यहीं रोक रही हूँ जानने के लिए। प्रिंजल, अनम्यूट करके बताएंगे बेटा कि ऐसा क्या, कौन सा आपके अंदर ऐसी क्या वो था जो आपको कंफ्यूजन आया चॉइसेस में? मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, धनंजय आप बताइए। धनंजय आप बताइए, आपने अनम्यूट करके, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा धनंजय। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा, ओके, बताइए। आप बताइए कि क्या आपको चॉइसेस में कौन सा ऐसी लाइफ में आपके प्रॉब्लम आई कि आपको समझ नहीं आया मैं ये चुनूं या वो चुनूं? कंफ्यूजन। हाँ, दो बुक्स में कंफ्यूजन हो रही थी कि मैथ तो मुझे आता था और साइंस नहीं आता था, तो मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि तुम मैथ में अव्वल नंबर ला सकती हो, पर साइंस में नहीं ला सकती। पर मैं अभी विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं साइंस में अव्वल नंबर ला सकती हूँ। वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे पहले क्या आया? होप। आपको ये होप थी जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा, क्या थी धनंजय? होप क्या थी? होप ये थी कि मैं मार्क्स अच्छे ले आऊंगी। ठीक है, होप थी, ओके। बट कंफ्यूजन भी था साथ में, जो उसने सेकंड स्टैंजा में बोला है। कंफ्यूजन क्या था कि मैं मैथ पढ़ूं या मैं साइंस पढ़ूं। ठीक है, क्योंकि आपके बड़े ने, आपकी मम्मा ने ये चाहा कि आप साइंस लो। ठीक है, या जो भी सब्जेक्ट आपको बोला। तो कंफ्यूजन, होप के साथ कंफ्यूजन आना एक टीनेजर के लिए इट्स वेरी नेचुरल, ये होता है। ये जब मैं भी आपकी एज की थी, आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग। I also had lot of, diff in my mind. मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला, whether I should choose this subject or the other subject, whether I should become this or that. Right? Okay? Yes. So, हाँ, तो ये हम यहाँ पे जो सेकंड हमने स्टैंजा पढ़ा, उसके अंदर जो डार्क एंड रोड है और जो डिस्ट्रेस है,
जो हमें अच्छा हमारा नतीजा नहीं होगा, जो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो ये उसको बताएं। ओके ओके बेटा, बोलो। प्रथमेश, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम माइक बंद करा प्लीज मैम, माइक बंद करा मैम। बेटा आप मैम माइक बंद करा प्लीज। म्यूट कर लीजिए। मैम माइक बंद। हाँ, माइक बंद कर दीजिए। वेरी गुड। अब आपका आया थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। यहाँ पे लॉर्ड कौन है? हु इज द लॉर्ड? कौन है लॉर्ड? गॉड। वेरी गुड प्रीति, एक्सीलेंट। यस, गॉड, यहाँ पे लॉर्ड को एड्रेस किया गया है। बट यहाँ पे जो गॉड वर्ड है ना, वो सिंबॉलिक है। वो हम गॉड को तो हमेशा याद करते ही हैं, उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, ईश्वर के बगैर। लेकिन यहाँ पे गॉड के रूप में हम किसको याद कर रहे हैं? हम किसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है सही रास्ता दिखाओ? कौन दिखाएगा? हमने गॉड तो हमें बताएंगे, साथ में कौन बताएगा? मॉम। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रथमेश। टीचर्स, नविष्ता ने लिखा है, बहुत बढ़िया। सेल्फ तो बेटा हम कर ही रहे हैं, हमारा तो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। बट यहाँ पर पेरेंट्स एंड टीचर्स, जैसे अभी मैंने आप लोगों से एक्सपीरियंसेस जाने, आई मीन यू वर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, यू वर वेरी राइट व्हेन यू सेड कि हमारी मम्मा ने ये बोला या हमारे पापा ने ये बोला, ठीक है, या हमारे टीचर ने ये बात बोली। सो यहाँ पर वो गॉड जो है सिंबॉलिक है, लॉर्ड। लॉर्ड इज गॉड। सो प्लीज ओपन अप माई आईज। भगवान को बोल रहे हैं कि हमारी आंखें खोलो, ताकि हमें क्या दिखाई दे? सही रास्ता दिखाई दे, so that we can make the correct choice, that I might clearly see. Clearly see मतलब मेरे आंखों के आगे बहुत सारी चीजें हैं और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन प्लीज मेरे को हेल्प करो गॉड। प्लीज मेरे बड़े, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, हेल्प मी इन चूजिंग द करेक्ट पाथ, द राइट पाथ। ओके, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। तो यहाँ पर कौन सी फीलिंग है? अगर हम लॉर्ड से बात कर रहे हैं, लॉर्ड से, गॉड से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, हम अपने बड़ों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, तो व्हाट आर वी डूइंग एट दैट टाइम? यहाँ पे कौन सा इमोशन है थर्ड स्टैंजा में? होप नहीं है बेटा, होप फर्स्ट में था। फर्स्ट में हमने होप की बात की, सेकंड में हमने कंफ्यूजन की बात करी, ठीक है, और थर्ड में यस रिक्वेस्ट है, बट रिक्वेस्ट इज एन एक्शन। ओके, इट कांट बी एन इमोशन। हमारी फीलिंग्स क्या है? हैप्पी है, राइट, हैप्पी है, बट हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं, चलो ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना। अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई, मेरे को, मैं गलत हूँ या सही हूँ या रॉन्ग हूँ, मुझे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम पर? एम आई बीइंग हम्बल? तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? डाउन टू अर्थ हूँ। मैं अपने को ऐसे शीश झुका के, अपना सर झुका के ईश्वर से, अपने बड़ों से कह रही हूँ कि मेरी हेल्प करो। यस, हेल्प। सो यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल, यू आर बीइंग हम्बल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? थर्ड स्टैंजा है हमारा हम्बल, HUMBLE, हम्बल। ओके, समझ में आया? सो पहला हो गया होप, सेकेंड हो गया कंफ्यूजन, एंड थर्ड हो गया वी आर बीइंग हम्बल। हम अपनी तैश में नहीं है, हमें ये नहीं है कि जो हमें तो सब कुछ ही आता है, हम तो अपने आप से डिसाइड कर लेंगे, नहीं। वेरी गुड नविष्ता, यू रिटन हम्बल, एक्सीलेंट। नविष्ता, विवेक, राकेश, एवरीवन हैज रिटन यस। एंड रेस्पेक्ट की जगह बेटा इसको कर दो रेस्पेक्टफुल, RESPECTFUL, फुल नहीं, FUL, सिंगल L, एक ही L आएगा, ठीक है। तो हम वी आर बीइंग रेस्पेक्टफुल, वी आर बीइंग हम्बल। लेट्स गो टू द फोर्थ स्टैंजा नाउ। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं आप ही की लाइफ में से एग्जांपल्स उठाती हूँ। जैसे आपको मैंने कहा कि आपके सामने मैं पिज्जा रख देती हूँ, या मैं आपके सामने एक हरी भाजी रख देती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल रख देती हूँ, तो आपको तो टेम्पटेशन होगी ना, ऑब्वियसली टेम्पटेशन होगी। वेरी गुड। हाँ बेटा, आपको टेम्पटेशन होगी। टेम्पटेशन का मतलब आपका मन करेगा कि मैं पिज्जा खाऊं,
लेकिन आपका दिल तो कह रहा है पिज्जा खाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है नो, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके ओके, छुट्टियां अब आपकी शुरू होने वाली हैं, तो आपका मन करेगा अरे मैं तो लेट तक सोऊं, आराम से उठूं, अच्छे से मैं सोना है। नो, बट अगर आप लेट उठोगे तो क्या होगा, आपका पूरा दिन जो है ऐसे ही हो जाएगा, आपको उतना और आलस से आएगा और आपका मन करेगा मैं सोता रहूं या सोती रहूं। ओके, सो विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बल्कि अच्छा है आपकी छुट्टियां आई, आप बाहर जाओ और जाके गार्डन में अपना वॉक करो, कोई टेनिस या फुटबॉल या जो आपका मन करता है आप खेलो, सो दैट आपको वो टाइम जो अभी पढ़ाई की वजह से नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, उसका यूज करो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे टेम्पटेशन है, सो वो कह रहे टेम्पटेशन तो है, बट लॉर्ड ही से नो, मुझे आप नो बोलो कि इस पे नहीं, ये टेम्पटेशन को नहीं देखना है, ये आपने नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप यू आर डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड का क्या मतलब हुआ, आपने ये सोच लिया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, जो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, सही है, आई एम गोइंग टू डू दैट। और आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो, लाइक आई हैव आस्क्ड यू दीज थिंग्स एंड यू हैव बीन रियली सेंसिबल, वेरी वेरी हम्बल ऑल्सो, कि आपने अपने बड़ों की सुनी, आपने अपना दिमाग में कोई वो नहीं रखा। ठीक है, कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वही सही है। सो हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way, जब टेम्पटेशन मेरे रास्ते में आती है तो प्लीज प्लीज मुझे जो रोको, मैं उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता या नहीं जानी चाहती, that I might keep my body clean and fit for life each day। यहाँ पे बॉडी क्लीन का मतलब ये नहीं है कि नहा धो के अच्छे कपड़े पहनना, वो वाली बात नहीं है। बॉडी क्लीन का मतलब अपनी सोल की बात कर रहे हैं, कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा तो मेरा सोल भी तो प्योर, मेरी जो आत्मा है वो भी तो प्योर रहेगी ना। यस, ओके। तो मैं अपने को अच्छा बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान, सबसे पहले एक अच्छा इंसान, उसके बाद मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक सही रास्ता दिखा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फोर्थ इमोशन क्या है आपका, यू आर डिटरमिन्ड। आपने ये सोच लिया कि मैंने यही करना है, सही रास्ते पे जाना है। हालांकि आपके पास टेम्पटेशन आएगी, आपको लुक्रेटिव ऑफर्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि मैं ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ। ठीक है, सो हमने पहला आया होप, फिर आया कंफ्यूजन, और फिर क्या आया थर्ड, बीइंग हम्बल, एंड फोर्थ क्या हुआ, टेम्पटेशन के साथ डिटरमिन्ड कि नहीं, मुझे गलत रास्ता नहीं लेना। यस, वेरी ट्रू, बहुत सही लिखा, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आई एम गोइंग टू चूज दैट। ओके, एंड देन कम्स when my, this is the fifth stanza, when my teenage years are over। टीनेज मतलब जैसे आपको बताया, ये वाली उम्र जब आपकी जब खत्म हो जाएगी, जब आप 19-20 साल के हो जाओगे, आई नो दैट आई विल सी, now you are reflecting that life is lived its very best with you walking next to me। अब मुझे कोई बताए कि लास्ट की 2 लाइंस, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी और बहुत अच्छी जी। ठीक है, विद यू, कब कब मैंने बहुत अच्छी जी, विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, हु इज यू इन दिस, हु इज यू, यू कौन है इसमें, कोई मुझे लिख के, गॉड, वेरी गुड स्वप्नली, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा कि यस, वेरी गुड धनंजय, गॉड। हम यहाँ पे यू गॉड को बोल रहे हैं, बट फिर हम वापस वैसी जगह पे आते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ गॉड को ही नहीं एड्रेस कर रहे बेटा, हम सिर्फ गॉड से ही नहीं बात कर रहे, हम एक्चुअली गॉड के रूप में अपने हर बड़े बड़े जन जो हैं, हमारे से जो बड़े हैं, समझदार हैं, जिन्हें दुनिया देखी है और जो हमारा हित में चाहते हैं कि हम सही रहें, लाइफ में कुछ अच्छा करें, वी आर टॉकिंग, वी आर एड्रेसिंग देम। हम अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, ठीक है, आपने वो सुना होगा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए।
हम गुरु, एक तरफ गुरु है, एक तरफ कौन है, गोविंद है, मतलब एक तरफ हमारे गॉड है, एक तरफ हमारे गुरु जी हैं। लेकिन हमने गॉड को तो इन पर्सन नहीं देखा, वो तो एक शक्ति है, लेकिन हमने अपने टीचर को देखा है। हम तो टीचर है जिसने हमने गॉड से मिला दिया। तो बलिहारी मीन्स मैं आपको पूरा नमन करता हूँ, आपको शत शत नमन करता हूँ कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। ठीक है, ये वाला दोहा किया होगा आपने हिंदी में, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो पढ़ा है ये वाला। यस, ओके। सो ये इसका मतलब यही हुआ बेटा, जो यहाँ पे टीनेजर प्रेयर है, हम उसको इसी उसके साथ हम रिलेट करते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए, मैं किसके पैर पड़ूं, मैं किसके पैरों को छूऊं, भगवान के या अपने गुरु जी के? कि मैं तो गुरु जी के इसलिए छूंगा क्योंकि मेरे ही गुरु ने मुझे गॉड दिखाया, मतलब मुझे ही सही रास्ता दिखाया। सो यहाँ पे गुरु जी इज नॉट जस्ट टीचर, कोई भी इंसान whosoever tells you or shows you the right path, anyone in life, that person is respectful for you, क्योंकि वो आपका सही में आपको आपका भला चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है फिफ्थ स्टैंजा के लिए? ग्रेटफुल, यू आर बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है, ग्रेटफुल आप सब लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड, ग्रेटफुल, एक्सीलेंट प्रीति, बहुत बढ़िया। यस, तो हमारा, अब मैं दोबारा सम अप करती हूँ जल्दी से। पहला हमारा हुआ होप, फिर क्या आया दिमाग में? होप के साथ साथ कंफ्यूजन। उसके बाद क्या आया? यू आर बीइंग हम्बल, आप भगवान से बोल रहे हैं प्लीज हमारी मदद करो, बड़ों से कह रहे हैं कि प्लीज मदद करो। उसके बाद क्या आया? आप जो है डिटर्मिन्ड हो, आपने सोच लिया मैं सही काम करूंगी और सही काम करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए सही है। एंड देन लास्ट में क्या आया? लास्ट में आया आपने ग्रेटफुल, आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और रिस्पेक्टफुल हो, आप बहुत उनको धन्यवाद कर रहे हो। ग्रेटफुल मतलब धन्यवाद दे रहे हो अपने बड़ों को कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया? यस, ओके, वेरी गुड। तो हम अब इसको आगे ले जाते हैं। यस, आई होप यू कैन सी। वो बोल रहे अ टीनेजर प्रेयर इज अ पोम दैट हाइलाइट्स द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? मैंने पूछना ही भूल गई आप लोगों से, कोई बताएगा मुझे कि एडोलेसेंस क्या है यहाँ पर? यहाँ पे यस, ये टीनेजर की ही बात होगी। उसको हम, जैसे आपने वो प्रायवाची शब्द किए हैं ना, ठीक है, तो इसी का ये प्रायवाची ही समझो कि ये टीनेजर, टीन भी बोलते हैं हम उसको, एडोलेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाली जो एज है अ टीनेजर्स प्रेयर, तो वो कैसी पोम है ये? दैट हाईलाइट्स, जो हमें जताती है, बताती है, दिखाती है द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, जो हमारी चैलेंजेस हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारी लाइफ में आती हैं, वो ये उसके बारे में बात कर रहा है। द स्ट्रगल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो मैंने आपको बताया और आपने भी मुझे समझाया, बताया कि ये करें हम या वो करें। एंड द डिजायर फॉर स्ट्रेंथ टू स्टे ऑन द करेक्ट पाथ, और हमारे अंदर एक इच्छा, डिजायर, डिटर्मिन्ड, जो हमने डिटर्मिन्ड वर्ड किया है, आप उसको डिजायर भी वहां पे लिख सकते हैं। तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति और साथ में सोच लेना कि हमने वही काम करना है जो सही है। तो क्या करना है? सही रास्ते पे चलना है। इट कन्वेज अ प्ली, प्ली मतलब एक रिक्वेस्ट है, जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही लिखा था कि ये एक रिक्वेस्ट है हमारे बड़ों को, हमारे गॉड को, फॉर विजडम। विजडम का मतलब समझदारी दें, हम हमें समझदारी दें जो हम सही काम करें। पेशेंस दें। अब ये तीन चीजें हैं बेटा जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। एक है पेशेंस, कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हम आराम से करें। अगर कोई चीज, देखो लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलना ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारे साथ हमें चीजें हमारी गलत हो जाती हैं, लेकिन उस चीज को गिव अप कर देना, टू गिव अप दैट थिंग, सोच लेना कि हमसे तो होगा नहीं, ठीक है, या हम क्यों करें, तो उस चीज को आप बिल्कुल हटा दो अपनी डिक्शनरी में से, बिल्कुल शब्दकोश में से हटा दो। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बस क्या है? पेशेंस। अगर हम थोड़ा सा शांति से काम करें,
और समझदारी, विजडम मतलब समझदारी से काम करें, एंड सेल्फ डिसिप्लिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए लाइफ में हमारे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू राइट 3 फिंगर्स हैं, या तो आप इन तीनों के ऊपर लिख लीजिए या अपने पेपर पे या रजिस्टर पे जहां पे है आप ये 3 चीज लिख लीजिए कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर हमने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप प्लीज ये वाली चीज जो है यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, तो ये चीज आप यहाँ पे प्लीज कॉपी कर लीजिए। ये आपकी पोम का समझ लीजिए जिस्ट है कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए 3 चीजें। प्लीज ऑल ऑफ यू राइट दिस इन योर नोटबुक दैट योर पोम टेल्स यू टू हैव विजडम, समझदारी, पेशेंस, धैर्य एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अपना आत्म क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे डिसिप्लिन को? नियम। हमें अपने नियम से चलना है, ठीक है? जैसे अब छुट्टियां हैं तो भी नियम थोड़ा बहुत तो फॉलो करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे। तो ये 3 चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट करी हैं, प्लीज आप लोग लिख लीजिए। आई होप आप लिख पा रहे हैं। यस मैम, ओके, वेरी गुड। ये 3 चीजें लिख लीजिए और सबने एक्सप्रेशंस वो भी लिख लिए अपने सारे, जो जो हमने इसके अंदर इमोशंस हमने सोचे हैं, फीलिंग सोची हैं। यस मैम, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड दशरथ, एक्सीलेंट, आई मीन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, सो आप लोगों ने लिख लिया ये 3 चीजें, विजडम, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हैव यू रिटन इट इन योर नोटबुक और मे बी बुक, जो भी है आपके पास, किसी के पास? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैम, हाँ, एक्चुअली आवर टाइम इज ओवर नाउ। ओके ओके, ठीक है मैम, इट्स ओके। मैं बच्चों से ये बस जानना चाहती हूँ, अच्छा मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं एक मिनट जानना चाहती हूँ कि जो अभी हमने डिस्कस किया है वो सब समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगर आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख के भेजें आप मुझे। इतना समझ में आया? आपको रिटन मटेरियल सारा वर्कशीट एवरीथिंग यू विल गेट, बट अभी हमने सिर्फ पोम को समझना है, राइट? ओके ओके, थम्स अप भी भेज सकते हो आप। ओके, वेरी गुड, आई एम हैप्पी अबाउट द रिस्पॉन्स। पूजा मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया कि कैसे इनका रिस्पॉन्स देखने का। एटलीस्ट आई एम गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट, वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है पूजा मैम, यू कैन टेक ओवर, यू कैन टेक ओवर मैम। हा हा हा. मुलांनो, आता आपली क्लासची वेळ पण संपलेली आहे. कदाचित मॅमना पण समजलं नाही की कधी आपला क्लास संपला आणि तुम्हाला पण नाही झालं की क्लास आपली वेळ संपून गेली. असंच अभ्यास करत राहा. भेटूया आपण उद्याच्या समर कॅम्पच्या क्लासमध्ये. थँक्यू वंदना मॅम. थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू।